हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास यूपी बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास में निर्धारित एक चैप्टर है द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की विविधता और एकता। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर चलते हैं। इस चैप्टर को पहले ही अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इसका चैप्टर का जो लिंक है उसको दे देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप सीधे उस चैप्टर को देख सकते हैं, जिससे आपको प्लेलिस्ट में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आसानी से आपको मिल जाएगा। और यदि किसी टॉपिक पे और वीडियो, वैसे हमारे वीडियो सभी टॉपिक्स पे अपलोड हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको टॉपिक कोई वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट थिंग्स, कौन सी बातें या कौन सी चीज़ें मेक बनाती हैं द डाइवर्सिटी, विविधता को, ऑफ इंडिया, भारत की, ऑबिवियस, स्पष्ट, यानी भारत की विविधता जो है उसको कौन सी बातें या कौन सी चीज़ें स्पष्ट करती हैं, यानी कैसे पता चलता है कि भारत में विविधता है, स्पष्ट करती हैं विविधता को। किन चीज़ों को देखकर पता चलता है कि भारत में विविधता है? तो आंसर है देयर आर मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें हैं। देयर आर मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें हैं दैट, जो कि मेक द डाइवर्सिटी, विविधता को करती हैं, ऑफ इंडिया, भारत की विविधता को करती हैं ऑबिवियस, स्पष्ट। यहाँ पर ऑब्लिवियस लिख गया है, यल यहाँ पर नहीं है, ऑबिवियस है, OBIVIOUS, यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत की विविधता को स्पष्ट करती हैं। दीज थिंग्स, इन चीज़ों के अंतर्गत लैंग्वेज, भाषा है, रिलीजन्स, धर्म है, क्लॉथ्स और कपड़े हैं, यानी पहनावा है। ये सब चीज़ें भारत की विविधता को स्पष्ट करती हैं कि हम जो है भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के उनके पहनावे हैं। पीपल, लोग, ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, भिन्न भिन्न भागों के, ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग भागों के लोग, वियर, पहनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ, भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े। भारत के जो है अलग अलग भागों के लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। बट, लेकिन दे कॉल देमसेल्फ इंडियंस, लेकिन फिर भी वे सभी लोग अपने आप को भारतीय ही कहते हैं। यानी इतनी विविधताएं होने के बाद भी जब भी भारत के किसी आदमी से पूछा जाए कि वो कौन है, तो सबसे पहले यही निकल करके आता है कि वह एक भारतीय है। कभी हिंदू या मुस्लिम जल्दी नहीं बताता है व्यक्ति। यदि किसी दूसरे देश में जाए तो सबसे पहले ही बताता है, न हिंदू बताता है, न मुस्लिम बताता है, न अपनी जाति बताता है, केवल यही बताता है कि वो जो है क्या है, वो एक भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, व्हाट थिंग्स, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका डज द ऑथर मेंशन, मेंशन मीन्स जिक्र किया है, जिनका लेखक ने जो है जिक्र किया है या संदर्भ लिया है एज एग्जाम्पल्स, उदाहरण के तौर पर, ऑफ इंडियाज ट्रेमेंडस यूनिटी, भारत की जो विशाल जो है एकता है। यानी अभी तक आप लोगों को विविधता बताया जा रहा था, अब हम कैसे पहचानेंगे कि भारत में एकता है, यानी इतनी विविधता के बावजूद भी भारत में बहुत बड़ी एकता है। तो किस प्रकार से भारत की एकता भी स्पष्ट होती है भी तो पता होना चाहिए आप लोगों को। तो आंसर है द ऑथर टेल्स, लेखक कहता है कि दैट की द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग जो है सेलिब्रेट, मनाते हैं, मैनी फेस्टिवल्स, बहुत से त्यौहार, बहुत से ऐसे त्यौहार हैं, दोज आर सेलिब्रेट
सेलिब्रेटेड इन ऑल ओवर इंडिया, जो त्यौहार पूरे भारत में बिना किसी भेदभाव के हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर क्षेत्र के लोग मनाते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। ये जो है ऐसे त्यौहार हैं जो सभी लोग, भारत के जो है सभी भागों के लोग, सभी धर्मों के लोग जो है मनाते हैं। और जो है कहता है क्या समानता है, देयर इज अ ग्रेट सिमिलरिटी, यानी बहुत बड़ी समानता है बिटवीन द पठान इन द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम के पठान लोगों में, एंड तमिल और तमिल लोगों में इन फार साउथ, यहाँ हर साउथ नहीं, यहाँ फार साउथ है, इसको थोड़ा आप समझ लीजिए, FAR फार, फार साउथ में टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, कहता है फार साउथ, सुदूर जो है दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में जो तमिल लोग हैं उनमें, और जो उत्तर पश्चिम में पठान लोग हैं उनमें बहुत बड़ी समानता पाई जाती है। यद्यपि दोनों के बीच में लगभग 3000 किलोमीटर का अंतर है, यानी 3000 किलोमीटर दोनों एक दूसरे से रहते हैं, 3000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों में बहुत कुछ समानता होती है। यानी बहुत से ऐसे त्यौहार, जैसे आपका गणतंत्र दिवस हो गया, या जो है आपका स्वतंत्रता दिवस हो गया, ये चाहे जिस जो है धर्म के लोग हों, हर धर्म के लोग ये त्यौहार मनाते हैं, और मुझे उम्मीद है आप लोग भी इस त्यौहार को हर हाल में मनाते होंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बॉन्ड्स, कौन से ऐसे बंधन हैं, बॉन्ड्स मीन्स बंधन, कौन से ऐसे बंधन हैं विच, जो कि केप्ट रखा है, जिन बंधनों ने इंडिया भारत को यूनाइटेड, एकत्रित यानी एकता में जो है बांधे रखा है, बिफोर द कमिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की आधुनिक विचार के पहले, यानी राष्ट्रीयता का जो आधुनिक विचार है उससे पहले कौन से ऐसे बंधन थे जो भारत को एकता के सूत्र में बांधे हुए थे। यानी पता नहीं कितने वर्षों से भारत जो है, भारत भूमि देवताओं की भूमि कही गई है, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन जब जो है आधुनिक भारत का विचार आया तो उससे पहले जो है भारत को कौन से ऐसे बंधन थे जो एक सूत्र में बांधे हुए थे। तो आंसर है देयर वर बॉन्ड्स ऑफ रिलीजन, कौन से बंधन थे, बॉन्ड्स मीन्स बंधन थे ऑफ रिलीजन, धर्म के, रेस जाति के, एंड कल्चर और संस्कृति के, यानी जाति धर्म और संस्कृति के बंधन जो थे वो उन्होंने केप्ट रखा, इंडिया भारत को यूनाइटेड एकता के सूत्र में बांधे रखा, बिफोर द कमिंग ऑफ मॉडर्न आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की, नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता के आधुनिक विचार के आने से पूर्व। कहने का मतलब है जो राष्ट्रीयता का यानी वर्तमान आधुनिक जो है विचार है राष्ट्रीयता का, उसको आने से पहले जो है धर्म जाति और संस्कृति ऐसे बंधन थे जो भारत को एकता के सूत्र में बांधे हुए थे। पीपल लोग वर बाउंड, बांधे गए थे, लोग जो थे वो बंधे हुए थे विद दीज बॉन्ड्स, इन्हीं बंधनों में, लोग जो थे वो सदियों से इन्हीं बंधनों में बंधे हुए हैं, यानी भारतवर्ष के लोग जो थे वो सदियों से इन्हीं बंधनों में बंधे हुए हैं, इन्हीं बंधनों में बंधकर हमेशा रहे हैं, उनमें जो है हमेशा समानता रही है, उनमें कोई अंतर नहीं रहा है, हमेशा जो है भारत के लोग इन जो है बंधनों में बंधे रहे हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन
जो है समझ में आ रहे होंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया। जो नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम का जो फ्रंटियर मीन्स होता है सीमावर्ती एरिया क्षेत्र, जो उत्तर पश्चिम का सीमावर्ती क्षेत्र है, वाज वन ऑफ द स्ट्रांग होल्ड्स। वो जो है स्ट्रांग मीन्स मजबूत होल्ड्स पकड़ रखता था ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति पर। यानी जो उत्तर पश्चिम का सीमावर्ती क्षेत्र है वो भारत की संस्कृति पर बहुत बड़ी अपनी पकड़ रखता था। हाउ, कैसे, यानी यह बताना है जो नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र है, जैसे जम्मू कश्मीर कह सकते हैं और राजस्थान कह सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, इन प्रदेशों की बात करते हैं। ये प्रदेश जो है भारतीय संस्कृति की एक मजबूत पकड़ रखते हैं। कैसे, यह आपको बताना है। तो आंसर है द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया, जो उत्तर पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र है, वाज वन ऑफ द स्ट्रांग होल्ड्स ऑफ इंडियन कल्चर। उसकी भारतीय संस्कृति पर मजबूत पकड़ थी। जो उत्तर पश्चिम का सीमावर्ती प्रदेश है उस पर भारतीय संस्कृति की बहुत मजबूत पकड़ थी। बिकॉज, क्योंकि दिस एरिया, ये क्षेत्र जो था वाज द ग्रेटेस्ट सेंटर, वो सबसे बड़ा केंद्र था ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का। यानी उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वो शिक्षा का अपने ज़माने में एक बहुत बड़ा केंद्र था। अपने ज़माने में जो है बहुत बड़ा केंद्र था। दो ही भारत में जो है विश्वविद्यालय जो है प्राचीन समय में बताए जाते थे, जिनका जो है नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि लगभग पाकिस्तान में इस समय है, और दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय। दोनों विश्वविद्यालय जो है बर्बाद कर दिए गए थे मुगलों के द्वारा। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो वाज सिचुएटेड इन दिस एरिया, वो इसी क्षेत्र में स्थित था। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था वो इसी क्षेत्र में स्थित था। इट वाज ऑन द टॉप ऑफ इट्स फेम, यह अपनी प्रसिद्धि की, फेमस प्रसिद्धि की सीमा पर था। यानी अपनी जो है प्रसिद्धि की टॉप में चरम सीमा पर था। इन दैट टाइम, उस समय, यानी अपने समय में तक्षशिला, यानी एंशिएंट टाइम में तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वो अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। आप सोच लीजिए भारत में कितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। केवल विश्व जो है भारत में 2 ही विश्वविद्यालय थे जिनमें पूरे विश्व के लोग पढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द आइडिया ऑफ मॉडर्न नेशन नॉन एग्जिस्टेंट इन एंशिएंट एंड मेडाइवल टाइम्स। कहता व्हाई, क्यों, वाज था द आइडिया, विचार, ऑफ मॉडर्न नेशन, आधुनिक जो है भारत का, आधुनिक राष्ट्र का विचार क्यों था नॉन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में नहीं, यानी आधुनिक भारत का जो विचार था वो अस्तित्व में नहीं था। कब, इन एंशिएंट, प्राचीन, एंड मेडाइवल, और मध्य टाइम्स, समय में, यानी मध्य युग में और प्राचीन युग में जो आधुनिक राष्ट्र की जो है विचारधारा थी वो अस्तित्व में क्यों नहीं थी। तो आंसर है द आइडिया, जो विचार है, ऑफ मॉडर्न नेशन, आधुनिक राष्ट्र का, आधुनिक राष्ट्र का जो विचार है वो वाज नॉन एग्जिस्टेंट, वो अस्तित्व में नहीं था। यानी आधुनिक भारत का जो विचार है, आधुनिक राष्ट्र का जो विचार है वो अस्तित्व में नहीं था इन एंशिएंट एंड मेडाइवल टाइम्स, यानी प्राचीन और मध्य युग में, यानी प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक भारत का जो विचार था वो अस्तित्व में नहीं था। बिकॉज, क्योंकि देयर वर स्ट्रांग बॉन्ड्स, स्ट्रांग में कठोर बॉन्ड्स, बंधन थे, ऑफ कास्ट, जाति के, रिलीजन, धर्म के, एंड कल्चर, और संस्कृति के, इन दैट टाइम, उस समय, यानी उस समय मध्य युग में और
प्राचीन युग में जाति, धर्म और संस्कृति के बंधन जो थे वो बहुत मजबूत थे। जैसे इस समय कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है, यानी जो व्यक्ति जिस धर्म का है वो अपनी स्वेच्छा से दूसरा धर्म अपना सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, आराम से जो है वो धर्म बदल सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले व्यक्ति जो है अपने धर्म से दूसरे धर्म में नहीं जा सकता था, क्योंकि उस समय एक ही धर्म जो है अस्तित्व में था, वो है सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म उस समय अस्तित्व में था। उसके बाद धीरे धीरे अन्य धर्मों का उद्गम हुआ और धीरे धीरे उन धर्मों के बनाने वालों ने उनका विकास किया, जिससे अन्य धर्म भी अस्तित्व में आए और लोग उनको फॉलो करने लगे। यानी पहले जो है जो आधुनिक भारत है उसका जो है विचार ही लोगों के मन में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डू द नेशनल डिफरेंसेज फेड आउट। आपने चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो पता होगा आपको, क्वेश्चन कह रहा है वेयर, कहाँ पर, डू द नेशनल डिफरेंसेज, राष्ट्रीय अंतर जो है, नेशनल राष्ट्रीय डिफरेंसेज अंतर जो है फेड आउट। फेड आउट मीन्स कम पड़ जाते हैं, धुंधले पड़ जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। नहीं, जो राष्ट्रीय अंतर, जैसे हम चीन के हैं, वो पाकिस्तान का है, तीसरा नेपाल का है, ये सब अंतर किस जगह पर कम पड़ जाते हैं, यानी किस जगह पर अंतर नहीं मालूम होते हैं। तो आंसर है द नेशनल डिफरेंसेज, जो राष्ट्रीय अंतर हैं, राष्ट्रीय अंतर हैं, लोगों के बीच में राष्ट्र के आधार पर जो अंतर होते हैं वो फेड आउट, समाप्त हो जाते हैं या हल्के हो जाते हैं इन फ्रंटियर एरियाज। फ्रंटियर एरियाज में सीमावर्ती क्षेत्रों में जो राष्ट्रीयता का अंतर है वो सीमावर्ती क्षेत्रों में समाप्त हो जाता है या धीमा पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। जो है डिफरेंसेज, राष्ट्रीयता का अंतर होते हैं, वो जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में कम हो जाते हैं। इन फ्रंटियर एरियाज, सीमावर्ती क्षेत्रों में, फ्रंटियर एरियाज, फ्रंटियर में सीमावर्ती, सीमावर्ती क्षेत्रों में पीपल, लोग, आर सो मच इफेक्टेड टू वन अनदर, एक दूसरे से इतने प्रभावित होते हैं, सीमावर्ती प्रदेशों में लोग एक दूसरे से इतना प्रभावित होते हैं, इतना घुले मिले होते हैं, दैट की दीज डिफरेंसेज, ये अंतर जो होते हैं, जो अंतर होते हैं उनके बीच में, वो आइदर या तो इंटरमिंगल्ड, इंटरमिंगल्ड मीन्स एक में घुल मिल जाते हैं, इंटरमिंगल मीन्स होता है घुलना मिलना, वो या तो आपस में घुल मिल जाते हैं और अथवा फेड आउट, हल्के पड़ जाते हैं। फेड आउट मीन्स समाप्त हो जाते हैं, कह सकते हैं कंप्लीटली, पूरी तरीके से, यानी या तो जो है अंतर वो जो है आपस में मिल जाते हैं एक दूसरे से, या जो है वो हल्के पड़ जाते हैं। जैसे भारत और नेपाल, भारत और नेपाल की सीमा ऐसी है कि हजारों लोग भारत की सीमा में रोज आते हैं और भारत की सीमा से हजारों लोग नेपाल की सीमा तक रोज जाते हैं, उनमें कोई अंतर ही नहीं है। तो क्योंकि अगर यही जो है मध्य भारत का कोई व्यक्ति सीमा पर पहुंच जाए, नेपाल के क्षेत्र में पहुंच जाए, तो उसको परेशानी होगी, लेकिन वहां पर भारत के लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैजिक ऑफ रेनी सीजन। व्हाट, क्या इज है द मैजिक, जादू ऑफ रेनी सीजन, बरसात के मौसम का, बरसात के मौसम का जादू क्या है। एज द ऑथर सीज, जैसा कि लेखक ने देखा है, कहने का मतलब है लेखक ने कौन सा जादू बरसात के मौसम का देखा है, यानी बरसात का मौसम जो होता है उसमें क्या जादू है, जो जादू लेखक ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा है। तो आंसर है द ऑथर, लेखक ने, लेखक सीज देखता है, लेखक देखता है
दैट कि इन रेनी सीजन, बरसात के मौसम में, लेखक ने देखा कि बरसात के मौसम में आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों ओर का वातावरण, यानी बरसात के मौसम में हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वो चेंज, बदल जाता है, यानी एकदम से जो है चारों तरफ का वातावरण हमारा बदल जाता है। कहता द रेनी सीजन, जो बरसात का मौसम होता है, रेनी सीजन बरसात का मौसम जो होता है वो चेंज, बदल देता है, बरसात का मौसम जो है बदल देता है द ड्राई, सूखे हुए, एंड पार्च्ड, और पार्च में झुलसे हुए, पार्च मीन्स होता है झुलसे हुए, सूखे और झुलसे हुए लैंड, भूमि को, यानी सूखी और झुलसी हुई भूमि को जो है इनटू ब्यूटीफुल, सुंदर, एंड ग्रीन, और हरा भरा में बदल देती है, यानी सूखी और ऐंठी हुई ज़मीन को भी जो है बरसात का मौसम वो सुंदर और हरी भरी भूमि में बदल देता है। ये बरसात के मौसम का जादू होता है। कहते इन रेनी सीजन, बरसात के मौसम में, इन रेनी सीजन बरसात के मौसम में आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों ओर का वातावरण, सराउंडिंग्स में चारों ओर का वातावरण, हमारे चारों ओर का वातावरण जो होता है लुक, दिखाई देता है वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, यानी बरसात के मौसम में हमारे चारों ओर का वातावरण जो है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, कि चारों तरफ जो है हरियाली हो जाती है और सब कुछ जो है बहुत सुंदर लगने लगता है। तो इसीलिए लेखक ने जो है रेनी सीजन को जादुई सीजन कहा है, यानी मैजिक सीजन रेनी सीजन को लेखक ने कहा है, क्योंकि ये जो है चारों तरफ इस मौसम में हरा भरा वातावरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट पिक्चर, क्या चित्र, डज द आथर, लेखक जो है ड्रा, खींचता है या बताता है या बनाता है, यानी जो लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो कौन सा चित्र बनाते हैं अबाउट द रूरल इंडिया, रूरल मीन्स ग्रामीण इंडिया, भारत के बारे में, यानी ग्रामीण भारत के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, जो कि लेखक हैं इस पाठ के, उन्होंने जो है भारत के ग्रामीण क्षेत्र के बारे में कैसा चित्र बनाया है या कैसी बात बताई है। चित्र बनाने का मतलब है यह भी हो जाता है कि बात बताने, किस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है ग्रामीण क्षेत्र का। तो आंसर है द आथर, लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि लेखक हैं इस चैप्टर के, वो ड्राज खींचते हैं या बताते हैं या बनाते हैं या लिखते हैं अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, एक सुंदर सा चित्र ऑफ रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत का, नहीं ग्रामीण भारत का एक बहुत ही सुंदर चित्र जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं। ही डिफाइंस, वो व्याख्या करते हैं, वर्णन करते हैं, डिफाइन मीन्स वर्णन करते हैं इट्स सराउंडिंग से, इसके चारों तरफ के वातावरण को, यानी ग्रामीण क्षेत्र के चारों तरफ के वातावरण का वर्णन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। इट्स कल्चर, भारत की संस्कृति के बारे में बताते हैं, यानी रूरल क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो रहते हैं उनकी संस्कृति क्या है, एंड रिलीजन, और उनके धर्म के बारे में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्णन करते हैं। ही वो डिफाइंस, वर्णन करते हैं इट्स एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण, भारत के वातावरण के बारे में, यानी भारत का जो है एटमॉस्फेयर कैसा है, वातावरण कैसा है, इसके बारे में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी राय देते हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू की राय है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है वो बहुत सुंदर होता है,
उसका वातावरण जो है बहुत सुंदर होता है। यहाँ पर लोग धार्मिक होते हैं और वो जो है भारत की संस्कृति और सभ्यता में विश्वास करते हैं। यह विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत के ग्रामीण क्षेत्र के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम कंट्रीज, कुछ ऐसे देशों के नाम बताओ। नाम बताओ सम कंट्रीज, कुछ देशों के, वेयर जहाँ पर इस्लाम जो है इज द डोमिनेंट रिलीजन। डोमिनेंट मीन्स प्रमुख रिलीजन, धर्म है। यानी जो है कुछ ऐसे देशों के नाम बताओ जहाँ जो है इस्लाम प्रमुख धर्म है, यानी मुस्लिम प्रमुख रूप से रहते हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं। वैसे तो जो है पूरे वर्ल्ड में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, यानी 57 जो है कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर इस्लाम जो है वो डोमिनेंट कंट्री यानी मेन कंट्री है, मेन जो है रिलीजन है, मेन धर्म है वहाँ पर। लेकिन हम यहाँ पर आपको कुछ ही जो है ऐसे देशों के नाम बताने जा रहे हैं। कुछ ओरल भी बता देंगे, 2-3 आपको लिखित में, और बाकी सब हम आपको ओरल बता देंगे। कहते देयर आर मैनी कंट्रीज, बहुत से देश हैं, इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत से देश हैं, वेयर जहाँ पर इस्लाम जो है यानी इस्लाम धर्म जो है इज डोमिनेंट रिलीजन, वो प्रमुख धर्म है। डोमिनेंट मीन्स प्रमुख धर्म, यानी बहुत से ऐसे संसार में देश हैं जहाँ पर जो है इस्लाम है वो प्रमुख धर्म है। मैंने बताया 57 कंट्रीज ऐसे हैं। दीज कंट्रीज, ये देश जो हैं, आर पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, आदि जो है कंट्रीज ये डोमिनेंट कंट्रीज हैं जहाँ पर इस्लाम जो है डोमिनेंट रिलीजन है। इनके अलावा आप जो है याद रखिए टर्की भी इस्लामिक कंट्री है। सऊदी अरब जो है वो भी आपका इस्लाम डोमिनेंट कंट्री है। उसके अलावा जो है आपका अजरबैजान भी आपका जो है जो मुस्लिम एक कंट्री है। तो इस प्रकार से मिलाकर आपके 57 कंट्रीज जो हैं जहां पर इस्लाम डोमिनेंट रिलीजन है। तो इससे आपको मतलब नहीं है, यदि आप बहुत ज़्यादा लिख देंगे तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिल जाएंगे, लेकिन आप जो है प्रमुख रूप से बेसिक एक जानकारी के लिए हमने जो है आपको 2-4 और बता दिए हैं जिससे आपको जो है जानकारी हो सके। बाकी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कौन कहाँ क्या है, और ना आपसे कोई मतलब है, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमें अनुमान है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द राइटर्स पर्सनल विजन। व्हाट इज क्या है द राइटर्स लेखक का पर्सनल विजन, व्यक्तिगत दृष्टिकोण ऑफ इंडिया, भारत के प्रति, यानी भारत के बारे में लेखक का जो है पर्सनल विजन क्या है, यानी पर्सनल जो है उनकी विचारधारा क्या है। जो लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनका जो है भारत के बारे में व्यक्तिगत राय क्या है, व्यक्तिगत विचार क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द राइटर लेखक के अनुसार, इंडिया भारत इज अ ब्रॉड कंट्री, एक बहुत विशाल देश है। ये तो बात सही है, भारत एक बहुत विशाल देश है। कि कहता है लेखक के अनुसार, लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारत एक ब्रॉड कंट्री यानी बहुत विशाल देश है, विद मैनी काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस, जहाँ पर बहुत प्रकार के डिफरेंसेज हैं, यानी कई प्रकार के जो है भारत में डिफरेंसेज हैं। ये एक बहुत ब्रॉड कंट्री है।
कहते द पीपल, लोग जो लोग हैं ऑफ इंडिया, भारत के, वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ, वो भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। भारत के लोग जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। वे स्पीक, बोलते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेज, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, यानी भारत के लोग जो है भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। जैसे अगर आप जो है तमिलनाडु की तरफ चले जाइए तो वहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती है, बिहार के तरफ जाइए तो वहाँ भोजपुरी बोली जाती है, लखनऊ की तरफ जाइए वहाँ पर अवधी बोली जाती है, और अगर आप जो है यही हरियाणा में जाते हैं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जाते हैं तो वहाँ पर हिंदी बोली जाती है, और यदि आप यहाँ यही जो है पंजाब में चले जाइए तो पंजाबी बोली जाती है, और यही आप जो है कश्मीर में अगर चले जाइए तो वहाँ पर कश्मीरी या डोंगरी भाषा बोली जाती है, और अगर आप उत्तराखंड की तरफ चले जाएं तो वहाँ गढ़वाली भाषा बोली जाती है। लेकिन फिर भी इतनी भाषाओं की विविधता होने के बावजूद भी भारत के सभी लोग अपने आप को भारतीय कहते हैं, और सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इसेंशियल यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। कहता व्हाट इज द इसेंशियल मीन्स आवश्यक, क्या आवश्यक यूनिटी एकता है इन द डाइवर्सिटी, विविधता में एक विशेष एकता कौन सी है। आर अथवा जो है लगा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन इसी का है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या समझते हैं आप क्या समझते हैं बाय द वैरायटी, विविधता से, एंड यूनिटी और एकता से इन इंडिया, भारत में जो है विविधता और एकता से आप क्या समझते हैं, या ये कह सकते हैं भारत में विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। भारत में विविधता में एकता वाला देश कहा गया है भारत को, तो इससे आप क्या समझते हैं। तो आंसर है इंडिया, भारत इज अ वेरी ब्रॉड कंट्री, एक बहुत विशाल देश है। भारत जो है वो एक बहुत विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। वी कैन सी, हम देख सकते हैं, वी कैन सी हम देख सकते हैं द पिक्चर, चित्र ऑफ ऑल द वर्ल्ड, पूरे संसार का, इन इंडिया, भारत में ही हम पूरे संसार के चित्र को, पूरे संसार के मौसम को हम अपने भारत के भिन्न भिन्न भागों में देख सकते हैं। इसलिए इंडिया, भारत इज कॉल्ड, कहा जाता है ए मिनी वर्ल्ड, एक मिनी वर्ल्ड में छोटा संसार। भारत को अपने आप में जो है एक छोटा संसार कहा जाता है, क्योंकि इतनी विविधताएं हैं। स्टिल, फिर भी वी कैन सी, हम देख सकते हैं यूनिटी, एकता, यानी इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी हम एकता देख सकते हैं एमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया, भारत के सभी लोगों के बीच में। यानी इतनी विविधताएं हैं हमारे देश में, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत में जो है इतनी एकता देखने को मिलती है कि भारत के सभी लोग जो है एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। भारत को एक मिनी वर्ल्ड कहा जाता है, अपने आप में एक छोटा सा संसार कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन जो है समाप्त हुए। अगर भाई आपको अच्छा लगा हो हमारा जो है विश्लेषण, एक्सप्लेनेशन जो क्वेश्चन आंसर का है, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि आपको कैसा वीडियो लगा है, और उसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।
और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये जो है आपको बिल्कुल निःशुल्क होगा, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। और यदि आप कोई व्यक्तिगत हमसे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा नंबर दिया हुआ है। और ये चैप्टर हमने डिटेल में पढ़ाया है, वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया का चैप्टर डिटेल में हमने पढ़ाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को खोल करके चैप्टर को पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और स्वागत।